गुड मॉर्निंग छात्रों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण। विशेषण में हमने आपको विशेषण का अर्थ, परिभाषा, इसके अलावा विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, और इसके अलावा विशेषण का जो पहला प्रकार था वो आपका गुणवाचक विशेषण, वो हमारा जारी था। और गुणवाचक विशेषण के जो रंग, रूप, दशा, स्थिति इत्यादि के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अब गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं थी, जिनके बारे में हमने कल उल्लेख कर दिया था कि गुणवाचक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जिनमें हम पहली अवस्था है वो है आपकी मूलावस्था। मूलावस्था मूलावस्था इसकी परिभाषा लिखते हैं, जहां दो व्यक्तियों जहां किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता, जहां किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता को प्रकट किया जाता है। वहां मूलावस्था होती है। जैसे राधा ईमानदार लड़की है। एक की बात है, कोई दूसरा इसमें नहीं है। चाहे तो व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, किसी का भी अगर वहां पर जिक्र किया जाता है, उसकी एक की विशेषता को बताया जाता है, वहां पर आपकी मूल अवस्था होती है। और भी एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए ताजमहल सुंदर है। ठीक है। इस तरीका से चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, अगर एक की विशेषता बताई जाती है तो वहां पर आपकी मूलावस्था होती है। दूसरा जो गुणवाचक विशेषण की अवस्था है वो है आपकी उत्तरावस्था। ध्यान रखिए, उत्तरावस्था है वो मूलावस्था में जब हम ता जोड़ते हैं तो आपकी उत्तरावस्था बन जाती है। जैसे परिभाषा लिखते हैं, जहां दो में से यानी चाहे वो दो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, अगर दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, जहां दो में से किसी एक की विशेषता को श्रेष्ठ बताया जाता है।
तो वहां उत्तरावस्था होती है। उत्तरावस्था होती है। मूलावस्था में पर जोड़ देने पर उत्तरावस्था बनाई जाती है। ध्यान रखें, मूलावस्था का कोई शब्द है, उसमें यदि हम तर जोड़ेंगे तो आपकी क्या कौन सी अवस्था बन जाएगी? उत्तरावस्था बन जाएगी। जैसे उदाहरण, उत्तरावस्था का उदाहरण है, देखो कितने में से दो में से किसी एक की विशेषता को श्रेष्ठ बताया जाता है। विशेषता आपकी चाहे तो वो नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है, यानी उसके गुणों को भी व्यक्त किया जा सकता है और उसके दोषों को भी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण, जैसे राम श्याम से चतुर है। तो देखिए, दो व्यक्ति में से किसी की बात की गई है, किसकी? राम की कही गई है। इसमें राम को किससे चतुर बताया गया है? श्याम से। ठीक है। और उदाहरण, राधा गीता से कमजोर है। ठीक है। इसके अलावा एक और उदाहरण लीजिए, ताजमहल कुतुब मीनार से सुंदर है। तो यहाँ दो में से किसी एक की बात कही गई है। ठीक है जी, ये आपके इनकी विशेषताओं को बताया गया, इनसे श्रेष्ठ। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी अवस्था रहेगी आपकी, उदाहरण लिख लिए होंगे, परिभाषा भी। तीसरी अवस्था है वो है आपकी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था ध्यान रखिए, उत्तमावस्था यानी कि जब हम मूलावस्था में तम जोड़ेंगे तो आपकी उत्तमावस्था बनेगी। ध्यान दें, जहां सभी लोगों, वस्तुओं, स्थानों आदि में से किसी एक की विशेषता, को श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है। वह उत्तमावस्था होती है।
होती है। मूलावस्था में जब तम जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तब उत्तम अवस्था का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है, हो जाता है। जैसे और ध्यान रखिए इसमें जो आपके शब्द आते हैं, सबसे, सभी, सारे, हैं ऐसे शब्द आते हैं वो आपके उत्तम अवस्था के होते हैं। जैसे मोहन सबसे सुंदर है, सुंदर है। देखो चाहे वो आपका कोई शब्द बैठा है, संगठन है, उसमें से सबसे सुंदर किसको बताया गया? मोहन को बताया गया है। ठीक है, इससे पता चला आपको सबसे। ठीक है जी, और उदाहरण ताजमहल, ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है। मकबरा सभी मकबरा है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द आते हैं आपके उत्तम अवस्था में, सबसे, सभी, सारे, हैं ये शब्द किसके होते हैं? उत्तम अवस्था के। उत्तम अवस्था, मूल अवस्था में यदि हम तम जोड़ते हैं तो आपकी उत्तम अवस्था का निर्माण होता है। तो देखिए किस तरह से हम क्या जो मूलावस्था से उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था बनाते हैं, उसके कुछ उदाहरण देते हैं। लिख लिया होगा तक। तो हेडिंग आएगा मूलावस्था से उत्तरावस्था व उत्तमावस्था का निर्माण। तो ध्यान दें, एक तरफ डालेगा मूलावस्था, एक तरफ डालेगा उत्तरावस्था। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? तर्क। इसके अलावा डालेंगे हम उत्तमावस्था और इधर जोड़ेंगे हम क्या? तम। इनके एक उदाहरण देते, का दो चार उदाहरण दे देते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं मूलावस्था में। मूल शब्द आपका श्रेष्ठ। जैसे मान लीजिए उदाहरण है मोहन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ शब्द आया, मूलावस्था है। यहाँ बात करते हैं इसमें हमको क्या जोड़ना है? मूलावस्था में श्रेष्ठ में तर जोड़ देना है। क्या बन जाएगा? श्रेष्ठतर। उत्तरावस्था का शब्द बन गया। तम जोड़ेंगे मूलावस्था में तो क्या बन जाएगा? श्रेष्ठतम। ठीक है, इसके अलावा शब्द है आपका न्यून। न्यून में तर जोड़ेंगे न्यूनतर और ये हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है, इसके अलावा
मूल शब्द हमारा महान, महान में हमने तर जोड़ा, क्या हो गया महांतर, महांतर हो गया। इसके अलावा इसमें तम जोड़ा, क्या बन गया महानतम। और भी एक उदाहरण लिख लीजिए, मूल अवस्था है अधिक, तर जोड़ो अधिकतर, अधिकतर, और इसमें तम जोड़ेंगे तो अधिकतम, अधिकतम। और लिख लीजिए ज्येष्ठ, ज्येष्ठतर, और आपका बन गया ज्येष्ठतम। ये आपके साथ मूलावस्था, संकरावस्था, उत्तरावस्था का निर्माण हुआ है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको विशेषण का पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण कराया, जिसके हमने रंग, रूप, दशा, स्थिति और साथ ही साथ में उसके गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी। जो भी आपको वीडियो भेजी जाती है उस वीडियो को आप अपनी फेयर कॉपी में जरूर नोट करें, यानी जो कुछ लिखा जाए उसे नोट जरूर करें। धन्यवाद।